हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीपीओ 2024 पेपर 2 का यहाँ पर ये मार्क्स एनालिसिस किया गया है रैंक मित्रा की तरफ से। टोटल जो डेटा है वो लगभग 16,000 कैंडिडेट्स का आ चुका है। यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 15,997 कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स मार्क्स, अब ये रॉ मार्क्स आपको दिए गए हैं, जो कि ये कैंडिडेट्स हैं 14,594 कैंडिडेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। एक रॉ आइडिया आपको मैं दे दूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका दूसरा पेपर जो होता है इंग्लिश वाला पेपर, वो आपका 200 नंबर का होता है और 200 में से ये नंबर आपके यहाँ पर आए हुए हैं। 190 से ऊपर सिर्फ एक कैंडिडेट है और वो भी है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है जी, 185 से ऊपर 24 कैंडिडेट्स है, जिसमें से 14 कैंडिडेट्स आपके यूआर के ही है, 5 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 4 ईडब्ल्यूएस के हैं और एक एसटी का है। 175 से ऊपर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो 358 कैंडिडेट्स हैं और यूआर के 168 कैंडिडेट्स हैं, 111 ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 55 कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद आपका एससी का 14 कैंडिडेट्स है और एसटी का यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स है। ऐसे ही आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लगभग 5,5200 के आसपास वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 5308 वैकेंसीज हैं, 5,308 वैकेंसीज हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 125 वैकेंसीज हैं यहाँ पर एसआई दिल्ली पुलिस के लिए और मेल की, और 61 वैकेंसीज हैं यहाँ पर एसआई की दिल्ली पुलिस की फीमेल के लिए। तो फीमेल और मेल एसआई की दिल्ली के अंदर आपकी मेल की है 125 और फीमेल की है सिर्फ 61। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सिर्फ दिल्ली ही चाहिए, डीपी चाहिए। 125 वैकेंसीज और 61 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप कट ऑफ का मैं आपको बता दूंगा दिल्ली पुलिस के लिए कितना आपका यहाँ पर एक्सपेक्ट जा सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये ब्रेकअप आपको पूरा दिया गया है। CAPF की आपकी 4,001 वैकेंसीज है। यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, जो 5300 के आसपास वैकेंसीज हैं, 150 से ऊपर ये आपके 5281 कैंडिडेट्स हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है, अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ, पेपर 2 में आपके कितने नंबर आने चाहिए? कम से कम आपका यूआर कैटेगरी हो तो आपके लगभग 160 प्लस होने चाहिए किसी मिनिमम पोस्ट के लिए। जो आपकी मिनिमम जो कट ऑफ जाती है वो आपकी CRPF की जाती है भाई। ठीक है, तो CRPF की जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो यहाँ से प्लस ही जाएगी। वैसे आपका जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रेडी किया जाता है वो आपका प्रीलिम्स यानी कि पेपर 1 और मेंस यानी कि पेपर 2, आपके दोनों का यहाँ पर एड ऑन किया जाता है और 400 में से आपकी कट ऑफ वहाँ पर निकाली जाती है। मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ स्पेसिफिकली सिर्फ दिल्ली पुलिस की, तो उसके लिए आपके जो यूआर अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो कम से कम आपके 340 के आसपास नंबर प्लस होने चाहिए। ठीक है भाई, दोनों को मिला के। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है। अगर आप एसएससी या एसएससी के अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो और पास प्रो मैक्स को परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको इंडिया के सभी एग्जाम्स के सारे PYQs मिल जाते हैं, सारे टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाते हैं। अभी इनकी सेल लाइव है, रंग बरसे सेल। तो अभी आपका अच्छा मौका है इसको परचेज करने का। 13 और 14 तारीख को ये सेल लाइव रहेगी, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो आपको 395 के अंदर मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स जिसमें आपको AI के फीचर्स मिल जाते हैं आपको 483 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड ABHI18 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड करवा दिया है, तो फटाफट से परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लीजिए टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स और पास प्रो के साथ में। मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो फीमेल का आपको यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। फीमेल के लिए 170 से ऊपर 169 कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पर आपकी वैकेंसी सिर्फ दिल्ली पुलिस की अगर बात करता हूँ तो सिर्फ 61 वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये प्रीलिम्स और प्लस मेंस दोनों का 10,000 कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पर आया हुआ है। अगर अटेंडेंस की बात करते तो अटेंडेंस भी काफ़ी सही रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मेडिकल वगैरह होगा, वहाँ पर बच्चे निकल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कॉम्पिटिशन आपका रहेगा तो भाई फाइट तो रहेगी, काफ़ी अच्छी फाइट रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिए, ये नीचे अगर थोड़ा सा और आ जाते हैं तो वैकेंसीज हैं अपने पास लगभग 5300 के आसपास वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 280 से ऊपर ही कैंडिडेट्स आपके 4813 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से यूआर के आपके 1221 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी जो है यहाँ पर, जो अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करता हूँ मेरे भाई, तो मिनिमम कट ऑफ आपकी यहाँ पर 310 प्लस ही जाएगी, 310 प्लस ही जाएगी। ये आप लोग अभी लिख के ले लो। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये प्री प्लस मिस यहाँ पर आपका दिया गया है लगभग 958 कैंडिडेट्स का, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करता हूँ इनके लिए फीमेल की, तो फीमेल की मिनिमम कट ऑफ कम से कम 315 से लेकर 320 के बीच में रहने वाली है। ठीक है भाई, 315 से लेकर और 320 के बीच में मिनिमम कट ऑफ आपकी रहने वाली है, जो आपकी सबसे कम जाती है CRPF के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आपका जो डेटा यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर आपका रॉ स्कोर दिया गया है, ये आपका सभी शिफ्ट्स का एवरेज रॉ स्कोर। ठीक है जी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तारीख को आपका पेपर हुआ था मेंस वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 140 यहाँ पर रॉ एवरेज मार्क्स रहे हैं। 140 मतलब 140 आपका एवरेज मार्क्स है। ठीक है, तो भाई आप ये समझ लो कि 200 में से 140 नंबर एवरेज गए हैं, ये एवरेज मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो कंपटीशन कहाँ पर जाएगा, ये चीज़ आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ बता दिया है, मैं एक बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर बता देता हूँ। मिनिमम
अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ भाई, देखो ये मिनिमम लिखा हुआ है, और इसके अंदर मैं आपका यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी के साथ में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी और एसटी, ठीक है जी। ये है आपका यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो ये मेल का रखूँगा यहाँ पर, और इस साइड में रखेंगे हम यहाँ पर आपका फीमेल का, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से बना लेता हूँ, पीपीटी वगैरह नहीं बना पाइए भाई। यहाँ पर देखो ये मैं मेल का लिखूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेल का रहेगा और ये आपका फीमेल का रहेगा। मार्क्स आपके कम से कम इतने होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये लगभग आपके 315 के आसपास स्कोर होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके कम से कम 310 के आसपास स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं आप तो आपके लगभग 305 के आसपास, ठीक है। जैसे जैसे डेटा आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। 302 के आसपास। एससी के लिए आपका लगभग 289 या 90 के आसपास, और एसटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 292 के आसपास आपका यहाँ पर जा सकता है। अगर वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की, जो कि मैंने आपको ओबीसी का यहाँ पर बता देता हूँ, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 313 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम से कम आपका 314 के आसपास, ठीक है। एससी का कट ऑफ आपका लगभग 295 के आसपास, और 297 या 295 के बीच में ऐसा रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, काफ़ी रफ आइडिया है भाई मेरे, ठीक है। तो ये इतने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए भाई, तब आप आगे यहाँ पर फाइट कर सकते हो। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपके कितना स्कोर आया है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और भी आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर मैं करता रहूँगा, अटेंडेंस कितनी रही और आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये डेटा पूरा का पूरा आपको वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने आपको बता दिया, कम से कम आपका 335 प्लस स्कोर होना चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। डीपी का अगर आपका चाहिए और आप मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए बता देते हैं एक बार। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई तो कम से कम 335 प्लस और कम से कम 340 प्लस, ठीक है। कम से कम का बता रहा हूँ भाई यूआर कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें मैं क्लियर करके बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अपना इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।